हालेलुया। सब भाई बहनों को जय मसीह की। जितने बेटे बेटियां परमेश्वर की पवित्र प्रजंसी में आकर परमेश्वर के वचन सुनने के लिए तैयार है, परमेश्वर उन पर अपने आप को आज वचन के द्वारा प्रकट करेगा, यानी अपने आप को प्रकट करके दिखाएगा। जो आशीषें आपको चाहिए परमेश्वर आप सब बेटे बेटियों को देगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें इस पवित्र दिन के लिए कि हमारे जीवन में प्रभु ने एक और नया दिन जोड़ दिया है, इसीलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। और जितने बेटे बेटियां इस चैनल पर आकर अपने प्रेम को परमेश्वर के सामने दिखाते हैं कि परमेश्वर हम प्रेम करते हैं, तो आज प्रेम करने वालों के ऊपर परमेश्वर अपने आप को प्रकट करके दिखाएगा, यानी वो अपनी उपस्थिति, अपने आशीषें वो आपको दिखाएगा। वो परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, पुकारने वालों को उत्तर देता है, वो जिंदा खुदा है। आमीन। हालेलुया। जितने लोग देश विदेश से जहाँ से भी इस वचन और प्रार्थना को हर रोज़ सुनते हैं, तो उनके जीवन में परमेश्वर अपने प्रेम को हमेशा के लिए दिखाता रहेगा, हमेशा के लिए अपने प्रेम को प्रकट करता रहेगा उन व्यक्तियों पर, उन बेटे बेटियों पर, उन भाई और बहनों पर, उन जवान और बुजुर्ग लोगों के ऊपर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता रहेगा। आमीन। हालेलुया। आज वचन को देखेंगे, यूहन्ना की पत्री 14 अध्याय 21 नंबर वचन में लिखा है, पढ़ेंगे। जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूँगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूँगा। आमीन। ये प्रभु यीशु मसीह अपने प्रेम करने वाले यानी विश्वासियों के लिए ये वचन कहता है कि जो कोई मुझसे प्रेम रखता है, लिखा है जिसके पास मेरी आज्ञा है, यानी जो कोई परमेश्वर के पवित्र वचन को मानता है, यानी बाइबल को जानता है और समझता है, इस वचन का यानी मान लेता है और लागू करता है अपने जीवन में, तो वो परमेश्वर से प्रेम करता है। यानी लिखा है जिसके पास मेरी आज्ञा है। आज्ञा का मतलब कि वचन है और वचन मानता है, वो मुझसे प्रेम करता है। परमेश्वर की आज्ञा केवल सुनना ही नहीं है, बहुत सारे लोग सुन लेते हैं और उसको मानते नहीं हैं, हृदय में नहीं रखते हैं। ऐसे समय पर वो भूल जाते हैं वो वचनों को, ऐसी परिस्थितियों में तो वो परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते हैं। यानी परमेश्वर कहता है जिसके पास मेरी आज्ञा है तो मैं उसके ऊपर प्रकट करूँगा अपने आप को, और वह उन्हें मानता है जो आज्ञा है और उस आज्ञा को मानता है। यहाँ प्रेम की सच्ची पहचान दी गई है, केवल शब्दों से नहीं बल्कि आज्ञाकारिता से हमारा प्रेम प्रकट होता है। यानी जब परमेश्वर की आज्ञाकारिता, हम आज्ञा को मान लेते हैं तो हमारे अंदर वो परमेश्वर का प्रेम प्रकट होता है। सच्चा प्रेम वही है जो कार्यों में दिखे, जो हम लोग कार्य करके दिखाते हैं, वो सच्चा प्रेम है। जैसे कि यीशु ने कहा, यदि तुम मुझ में से प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। यानी ये कार्य करके प्रभु से हम प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञा को मान कर, ऐसा यानी आज्ञा को मानकर सच्चा प्रेम हम प्रकट कर सकते हैं। वह मुझसे प्रेम रखता है, लिखा है वह मुझसे प्रेम रखता है। यीशु यहाँ कह रहे हैं कि जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वही वास्तव में उससे प्रेम रखता है। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं परमेश्वर तेरा धन्यवाद पूरे दिन में धन्यवाद करता रहता हूँ। हाँ, अच्छी बात है, करते रहते हो। परमेश्वर आपके हृदय में बुरी बातों को ऊपर प्रभुता नहीं करने देता है, आप धन्यवाद करते हैं, प्रभु को याद करते रहते हैं। लेकिन आपके अंदर परमेश्वर के पवित्र वचन भी होना चाहिए। जब एक व्यक्ति बीमार हो जाता है तो वो वचन आपके अंदर होगा तो वो परमेश्वर के वचन के अनुसार आप उनकी प्रार्थना कर सकते हैं। या कोई ऐसी परिस्थितियाँ या ऐसा हो कि आप पर सताव आ गया है, सताव में किस रीति से रहना है, धीरज रखना है, आपके पास ये वचन है तो आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर अपनी उपस्थिति आप पर प्रकट करता है। प्रेम केवल भावनाएं नहीं है कि एक भावना है प्रेम, नहीं, बल्कि आज्ञाकारिता और विश्वास का प्रमाण है। ये प्रेम रखना जो प्रभु की आज्ञा है उसका विश्वास है, जो उसका प्रमाण है कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ।
और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा। यानी यहाँ प्रभु कहता है, यीशु मसीह कहता है, यहाँ परमेश्वर पिता पुत्र और विश्वासियों के बीच में प्रेम का संबंध दिखाता है। यानी परमेश्वर के साथ और विश्वासी लोग हैं उनके साथ, उनके बीच में ये संबंध दिखाता है कि जो मेरी आज्ञा को मानता है और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता भी प्रेम रखेगा। जब हम यीशु से प्रेम करते हैं तो हम सीधे परमेश्वर के प्रेम में आ जाते हैं। यानी यीशु से प्रेम करना यानी पिता से प्रेम करना है, और मैं उससे प्रेम रखूँगा। प्रभु कहता है जो ऐसा करेगा व्यक्ति उससे मैं प्रेम रखूँगा, आज्ञा मानेगा, वचन मानेगा, उस वचन को अंदर रखेगा तो मैं उससे प्रेम रखूँगा। मेरी आज्ञा को मानेगा तो मैं उससे प्रेम रखूँगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूँगा। यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं अपने आप को उस व्यक्ति पर, उस विश्वासी पर, उस दास पर, उस पुकारने वाले पर मैं अपने आप को प्रकट करूँगा। इसका अर्थ है कि यीशु अपने प्रेमियों के जीवन में स्वयं को प्रकट करता है। यानी जो विश्वासी लोग हैं उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह खुद अपने आप को प्रकट करता है उनके जीवन में। यानी आत्मिक अनुभव, शांति, प्रकाशन, संगाई, उसकी उपस्थिति, उसका प्रेम, यानी उसको अपनी शांति प्रकट करता है उसके अंदर, अपने कार्य प्रभु दिखाता है उस व्यक्ति के अंदर जो परमेश्वर से प्रेम करता है। तो अपने आप को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसके अंदर प्रकट करता है, अपने आप को उसके अंदर ऊपर प्रकट करके दिखाता है कि देख तू बीमार था, अब देख मैं तुझे चंगा करता हूँ। देख तू दुखी था, तेरे दुख को दूर करता हूँ। देख तेरे क्लेश में था, मैं तेरे क्लेश को खत्म करता हूँ। तू अशांति में था, मैं तेरे अशांति को खत्म करके मैं तुझे शांति देता हूँ। तू निर्बुद्धि था, मैं तुझे बुद्धि देता हूँ। जब आप परमेश्वर के वचन को मानते हैं, उस पर चलते हैं, उसको लागू करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करता है और पिता से उसका रिश्ता जोड़ता है। जो व्यक्ति आज्ञाकारी है उसे यीशु आत्मिक रूप से और गहराई से जानने देता है। एक व्यक्ति आज्ञा मानता है, एक व्यक्ति आज्ञा नहीं मानता है, वचन नहीं मानता है, वचन पर मन नहीं लगाता है, उसको वचन पर ध्यान नहीं है, और एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को मानता है, तो वो क्या है, उससे यीशु आत्मिक रूप से, दिल से, आत्मा से उसको गहराई के जानने देता है, उसको अंदर जानने के लिए उसे गहराई में जानने देता है उस व्यक्ति को। हालेलुया। वो अपने आप को जानने के लिए आपको गहराई में लेकर जाता है और अपने आप को परमेश्वर आप पर प्रकट करता है। यानी जैसे एक उदाहरण के तौर पर, जैसे एक पिता अपने उस बच्चे से अधिक प्रेम करता है जो उसकी बातों को मानता है, उसी प्रकार परमेश्वर भी उस व्यक्ति से विशेष प्रेम करता है जो उसके वचन के अनुसार चलता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर अपनी उपस्थिति और शांति और अपनी सामर्थ्य दिखाता है। यानी ऐसा बेटा होता है जो सारी बातों को मानता है, वचन को मानता है, उसके कहे हुए को बात को मानता है, तो उसके ऊपर अपनी उपस्थिति, अपनी शांति, अपनी सामर्थ्य उस व्यक्ति पर, उस प्रेमी पर प्रकट करके दिखाता है परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु राजा, मैं आपका धन्यवाद और तारीफ और बड़ाई करता हूँ। हे महान पिता, पवित्र परमेश्वर, अब तक आपने संभाल के रखा, पूरी नाइट अपने पवित्र पंखों के आड़ में छिपा कर रखा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, अनुग्रहकारी परमेश्वर, बल्ले परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, शांति का राजकुमार, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप धन्यवाद के योग्य हैं मेरे परमेश्वर। सब कुछ बनाने वाला, आसमान, धरती, स्वर्ग, मनुष्य, धरती पर जो कुछ है, समुद्र, सब कुछ बनाने वाला प्रभु यीशु राजा, परमेश्वर यहोवा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सृष्टि का रचयिता, आपकी तारीफ और बड़ाई हो मेरे प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ इन बेटे बेटियों को प्रभु जी, आप अपनी संगति में लेकर आने के लिए। बल्ला परमेश्वर, आप
क्योंकि सच्चा परमेश्वर है, इसीलिए आपने अपनी संगति में इन लोगों को बुलाया है मेरे खुदावन। इस बात के लिए मैं प्रभु यीशु राजा आपका धन्यवाद और तारीफ और बड़ाई करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे पापों और गुनाहों के लिए, जगत के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आप जीवित परमेश्वर है प्रभु जी। उस पाप के, हमारे पाप के लिए लहू बहाया, उस लहू से मैं इन लोगों के स्थान को, जहाँ ये लोग बैठकर प्रार्थना सुन रहे हैं, उन घरों को, उन जगहों को मैं ढांपता हूँ प्रभु जी। कोई दुष्ट की ताकतें उस जगह पर कार्य न करने पाए। हे प्रभु, तेरा लहू हमें शिफा देता है। आज परमेश्वर इन लोगों पर अपने आप को प्रकट करके दिखा। जो लोग दुखी और बीमार है, पीड़ा में, कष्ट में, सताव में, दुख में है प्रभु जी, गरीबी में है, लाचारी में है प्रभु जी, प्रभु इन लोगों पर अपने आप को आज प्रकट करें। ये लोग प्रभु आज से प्रभु जी तेरे पवित्र वचन के अनुसार आपसे प्रेम करेंगे, आपकी आज्ञा को मानेंगे, आपके वचन को मनन करके चलेंगे, उसको प्रभु जी भूलेंगे नहीं। जैसे वचन में लिखा है वैसे ये लोग, बेटे बेटियां प्रभु जी, जितने अंगीकार करते हैं कि प्रभु तेरे वचन को मैं मान कर चलूँगा, कभी मैं तेरे वचनों को प्रभु जी छोड़ूंगा नहीं, तेरे वचन को अधीन रहूँगा, तेरे वचन को मानूंगा, तो परमेश्वर ये आपसे प्रेम करते हैं। जब आपसे प्रेम कर रहे हैं तो मेरे परमेश्वर आप अपने आप को इनके पर प्रकट करके दिखाइए। जो इस वक्त इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं, वचनों के अधीन हो रहे हैं, उनके पर प्रभु जी आज ही प्रकट करके दिखा। वो प्रकट करना प्रभु जी, इनके ऊपर शांति देना, अपनी सामर्थ देना प्रभु जी। जो बीमार है उनको चंगा करना, जो दुखी है उनका दुख खत्म करना प्रभु जी। जो जादू टोने के नीचे उन्हें जादू टोने से छुड़ाना प्रभु जी। बंदुआई में दुष्ट आत्मा के, शैतान के जकड़े हुए लोग हैं, उन्हें छुड़ाना प्रभु जी। अपने आप को प्रकट करना है। हे मेरे प्रभु, आज तेरी आज्ञा मानने के लिए तैयार है तो प्रभु यीशु राजा अपने वचन के द्वारा इन बेटे बेटियों को, इन जुआनों को, बच्चों को, बुजुर्ग लोगों को आप छुड़ा लीजिए मेरे पिता परमेश्वर। उस रोग से, उस बीमारी से जो डॉक्टरों ने लाइलाज बीमारी बताई है, उनसे और हॉस्पिटलों से प्रभु जी आप छुटकारा दीजिए मेरे खुदावन। आज इन लोगों के प्रभु जी उस सताव से, पीड़ा से छुटकारा दीजिए प्रभु जी। उनके सारी बीमारियों को मैं डांटता हूँ। जब आपके वचनों को ये मानने के लिए तैयार है, अपने हृदय में तेरी आज्ञा को लेने के लिए तैयार है, तेरे वचन से प्रेम करने के लिए तैयार है, तो प्रभु जी आज अपने आप को प्रकट करके इस बीमारी को इनके शरीर से बाहर कर दीजिए। मेरा विश्वास है प्रभु जी, आज जो तेरे वचनों की आज्ञा को मानने के लिए तैयार है, आपसे प्रेम कर रहे हैं, तो अपने आप को इनके प्रति प्रकट कर रहा है और वो बीमारी इनके शरीर के छोड़कर जा रही है। वो कैंसर की आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम से इनके मुंह को, दांतों को, इनके गले को और इनके सर को, इनके पेट को, इनके हड्डियों को वो कैंसर की आत्मा छोड़कर जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं कमांड करता हूं, एक गंदी आत्मा जाओ, क्योंकि ये लोगों ने परमेश्वर यीशु मसीह के पवित्र वचनों को माना है, इन लोगों ने प्रभु की आज्ञा को माना है, इसीलिए तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। और सारी कैंसर की आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम से छोड़कर जाए। अभी इसी वक्त मैं घोषणा करता हूं, ये दुष्ट आत्मा जाओ, क्योंकि ये बेटे बेटियां प्रभु यीशु मसीह के अधीन हो गए। दुष्ट, तेरा कोई अधिकार नहीं है इनके लोगों के ऊपर। ए बीमारी चल छोड़ और निकल जा। वो कैंसर की आत्मा यीशु के नाम से, वो हार्ट अटैक की आत्मा, वो पैरालाइज की आत्मा यीशु के नाम से मैं कहता हूं निकल जाओ। यीशु के नाम से इनकी बॉडी में इन्फेक्शन डालने वाली, इनकी बॉडी को कमजोर करने वाली, बॉडी को, इनके बॉडी के अंदर रोग पैदा करने वाली दुष्ट आत्माओं अब भी इसी वक्त जाओ, क्योंकि इन लोगों ने आज परमेश्वर के पवित्र वचन को मानने के लिए इन लोगों ने विश्वास किया है, प्रेम किया है और वचन मान कर चलेंगे। आज से तेरा कोई अधिकार नहीं है। बीमारी चल निकल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। इनके शरीर को छोड़े, वो पैरालाइज की दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, अल्सर का रोग छोड़कर जाए, हार्ट अटैक यीशु के सामर्थ्य नाम से इन्हें छोड़े और दूर हो जाए। आज्ञा देता हूं यीशु के नाम से, क्योंकि इन लोगों ने प्रभु की आज्ञा मान लिया, इसीलिए तेरा कोई अधिकार नहीं। आज परमेश्वर अपने आप को प्रकट करके दिखाएगा। ये लोग आज ही उस बीमारी से छूटेंगे और खड़े हो जाएंगे। दुष्ट, तेरा कोई अधिकार नहीं। अभी इसी वक्त दुष्ट आत्मा छोड़ और निकल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हे महान परमेश्वर, आज इनके हड्डियों को मजबूत कर प्रभु जी। जो हड्डियां घिस रही है, जो हड्डियां टूट गई है, जो कमर का रोग है, जो कंधे की हड्डियां टूटी हुई है, जो पांव की हड्डियां टूटी है, वो यीशु के सामर्थ्य नाम से आज ये जुड़ जाए, क्योंकि प्रभु तू अपने आप को प्रकट करके दिखाएगा। ये हड्डियां जुड़ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे महान परमेश्वर, जिनके कमर में रोग है, यीशु के सामर्थ्य नाम से कमर का दर्द चला जाए, यीशु के नाम से घुटने का दर्द चला जाए, यीशु के नाम से हाथ का दर्द चला जाए। अभी इसी वक्त यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, तू छोड़ और
निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है इनके शरीर में। हे प्रभु जी, जिनके वायरल से प्रभु जी कोई रोग हुआ है, जुकाम, एलर्जी, खांसी, वायरस, बुखार, बीपी, जो भी है प्रभु जी, टाइफाइड, निमोनिया, जो भी है, यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं तुझे आज्ञा देता हूं, चल छोड़ और निकल जा। क्योंकि इन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मान ली है, इस लोगों ने वचनों को मानना है, इस लोगों ने वचनों से प्रेम किया, इसीलिए तेरा कोई अधिकार नहीं है इनके शरीर में। निकल जा बीमारी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। सर का दर्द चला जाए यीशु के नाम से। कान का बहना बंद हो जाए यीशु के नाम से। बहरापन खत्म हो जाए यीशु के नाम से। आंखों का मोतियाबिंद जाता रहे, आंखों की एलर्जी जाती रहे, निजले की आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम से छोड़े और जाए। प्रभु आपके अधीन हो गए हैं इन लोगों ने, परमेश्वर आपके वचन को माना है। प्रभु जी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपनी दया उड़ेल दे इनके पर, क्योंकि इन लोगों ने आपकी आज्ञा को मान लिया है। हे प्रभु यीशु राजा, आज अपने प्रेम को इनके पर प्रकट करके दिखा, इन्हें शांति दे, इन्हें चंगाई दे, इन्हें हीलिंग दे प्रभु जी, इन्हें प्रभु जी अभी इसी वक्त प्रभु जी अब ब्लेस कर मेरे परमेश्वर, उस बीमारी से छुड़ा मेरे सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु। मैं आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ, जितने बेटियां इस वक्त बेटे बेटियां प्रभु जी आपकी हाजिरी में बैठकर प्रार्थना सुने, उन सारी बीमारियों से छुड़ा ले प्रभु जी। जिनके ब्लड में इन्फेक्शन है, जिनके पायरिया रोग है, दांतों का रोग है, कोई प्रकार का जो दांतों में कीड़े हैं या दर्द है जाड़ के अंदर, यीशु के नाम से वो दर्द की आत्मा छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे महान परमेश्वर, जिनके पंसली का दर्द है, वो पंसली का दर्द चला जाए यीशु के नाम से। पेनिसिलिन की नाड़ का दर्द है, पेट में कोई प्रकार का दर्द है, जो लहू बहने का रोग है, यीशु के सामर्थ्य नाम से सारी बीमारियां इन्हें छोड़े और निकल जाए। क्योंकि आज से परमेश्वर ये आपके अधीन होकर आपके वचनों को मानकर चलेंगे। आप अपने आप को प्रकट करके दिखाइए ताकि इनके शरीर में वो चंगाई दौड़ने लगे इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम से। ये हील हो जाए बेटे बेटियां जो आत्मा और सच्चाई से प्रभु जी आपके सामने ये प्रार्थना सुनने, वचनों को मान रहे, तो आज ये बेटे बेटियां हील हो जाए। अपना आप को प्रकट करके प्रभु आप दिखाइए, प्रभु जी आप अपने आप को प्रकट करके दिखाइए। वो सारी बीमारियां इन्हें छोड़े और निकल जाए। छोटे बच्चों के जो भी रोग है वो खत्म हो जाए, जो फीड्स पड़ता है, मिर्गी आती है, आउट हो जाए वो बीमारी यीशु के सामर्थ्य नाम से। हे प्रभु अपने हाथों से छू और चंगा करे, क्योंकि आप छोटे बच्चों को प्रभु जी आपके पास आ रहे तो आपके चेलों ने मना किया, लेकिन प्रभु आपने कहा बच्चों को मत रोको, बच्चों को मेरे पास आने दो। आपने उन बच्चों को गोद में उठाकर प्रभु जी आपने कहा, आपने आशीष दी, बच्चों को गोद में उठाकर आशीष दी। उसी प्रकार आज जितने बच्चे प्रभु इस वक्त प्रार्थना सुने, उन बच्चों को आप आशीष दीजिए। ये बच्चे आशीषित हो और कोई रोग इनके शरीर में न रहने पाए। अपने आप को परमेश्वर प्रभु यीशु आप प्रकट कीजिए इन बच्चों पर प्रभु जी। आप बच्चों से प्रेम करते हैं, इसीलिए प्रभु जी आज ये बच्चे के शरीर में कोई प्रकार का रोग न रहने पाए यीशु के नाम से। जो बच्चों को मिर्गी आती है, जो बच्चे रात को रोते हैं, आज से बंद हो जाए वो रोना और वो मिर्गी खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। एक एक जन को छू ले मेरे परमेश्वर। जो बुजुर्ग लोग हैं, जो परमेश्वर बुढ़ापे में उनके शरीर में पेन हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, वो बुजुर्ग लोगों के परमेश्वर, इन लोगों ने आपके वचन को मान लिया है, आपके वचन के अधीन हो गए, आपसे प्रेम किए, तो प्रभु यीशु अभी इसी वक्त इन बेटों पर प्रभु जी प्रकट कर। जो बुजुर्ग लोग हैं, ये तेरे बेटे हैं, इनके पर प्रकट कर प्रभु जी, और ये अभी इसी वक्त इस वचन के द्वारा हील हो पाए, क्योंकि आप अपने पवित्र वचन को भेज कर चंगा करते हैं। जिस गड्ढे में पड़ा है उस गड्ढे से निकालते हैं। आज का वचन प्रभु जी इनके ऊपर आया है, और इस वचन के द्वारा ये बेटे और बेटियां, बुजुर्ग लोग, जवान, बच्चे सब चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से ये हील हो जाए। हे महान परमेश्वर प्रभु यीशु, अभी इसी वक्त इस वचन के द्वारा आपने इन लोगों के ऊपर प्रकट किया है। ये बेटे बेटियां हील और ब्लेस है। हे मेरे खुदावा, जितने लोग प्रभु जी इस वक्त प्रार्थना सुने, और डॉक्टरों ने इन लोगों को डरा दिया, घबरा दिया कि तेरा कोई इलाज नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर तेरे रिपोर्ट में, तेरी जांच में ये लिखा है, उसने कोड़े खा लिया, हमने चंगाई पा ली है। जब प्रभु जी आपने हमारे अधर्म को उठा लिया है, पापों को ले लिया है, और हमारे बीमारियों के लिए अपने आप पर कोड़े खा लिए हैं, आपने हम पर प्रकट किया है। प्रभु यीशु आज ये वचन पर ध्यान करके और प्रभु जी अपने मुंह से अंगीकार करते रहे कि यीशु मसीह ने मेरे लिए कोड़े खा लिए, मैं चंगा हो चुका हूं, चंगी हो चुकी हूं। तो मेरे परमेश्वर वो बीमारी आज इसी वक्त इन लोगों के शरीर को, बॉडी को छोड़कर चली जाए। वो दुख है यीशु के नाम से, जो इनके घर में क्लेश है बार बार, वो क्लेश आज खत्म हो जाए। परमेश्वर आज वचन को ये मनन करके, वचन के अधीन होकर, वचन को मानने के लिए तैयार है। तो प्रभु यीशु राजा, आज इन लोगों ने आपसे प्रेम किया है, और प्रभु जी आप अपने आप को प्रकट कीजिए, आप इनके ऊपर प्रकट कीजिए, वो क्लेश खत्म कीजिए। आज इनके घर में शांति दीजिए, जिनके घर
घर में पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, जिन लोगों के बीच में बाप बेटे के बीच में, बेटी बाप के बीच में, बेटी और माँ के बीच में, बहू और नंद के बीच में जो भी परमेश्वर प्रभु जी झगड़ा उत्पन्न कर रहा है शैतान, वो शैतान आज छोड़कर चला जाए, क्योंकि इन लोगों ने परमेश्वर आपकी अधीनगी ले लिया, आपकी आज्ञा मान लिया, आपके वचनों को मान लिया, आपसे इन लोगों ने प्रेम किया। इसीलिए मेरे परमेश्वर आप प्रभु यीशु मसीह इनसे प्रेम करके इनके घर में शांति और आनंद और खुशियां और प्रेम चंगाई दीजिए मेरे खुदावन। आज इनके जीवन में बड़ा अद्भुत काम कीजिए, अपने आप को प्रकट कीजिए प्रभु जी, अपनी शांति और सामर्थ्य इनको प्रभु जी दिखाइए। हे महान परमेश्वर, आज ये लोग प्रभु जी जो कर्जे में है, जो प्रभु जी जो गरीबी में है, जो प्रभु जी दुख में है, जो प्रभु इनके घर में बैठने के लिए जगह भी नहीं है, मकान भी नहीं है प्रभु जी, कोई प्रभु जी उनके पास कोई सहारा नहीं है, कोई चीज़ नहीं है ऐसी जो प्रभु जी ये लोग परमेश्वर उस चीज़ों से परमेश्वर अपने कार्यों को कर पाए, ऐसी कोई साधन नहीं है प्रभु जी उससे प्रभु जी अपने घर का गुजारा कर पाए, ऐसी हालत शैतान ने बनाई है। तो आज प्रभु जी ये वचन के अनुसार आपके वचनों को अपने हृदय में रखकर और तेरे वचन के अधीन होकर मान कर चलना चाहते हैं और चल रहे हैं, तो प्रभु जी आज ही इनके ऊपर तो अपनी सामर्थ प्रकट करे, अपनी सामर्थ प्रकट करे, और प्रभु जी वो जो भी जरूरतमंद चीज है वो इनके लिए प्रभु जी इनके लिए परमेश्वर तू पूरी कर दे मेरे परमेश्वर। आपने कहा था जो मुझसे प्रेम रखेगा मैं उससे प्रेम रखूंगा, प्रभु जी आप इनसे प्रेम रख रहे हैं, तो प्रभु यीशु राजा हर जरूरतमंद चीज इनको पूरी कर दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, कोई गट्टी न रहने पाए प्रभु जी, हर एक गट्टी प्रभु जी इनकी पूरी कीजिए, क्योंकि प्रभु तू जिंदा खुदा है, तूने कहा था कि मैं हर एक वो प्रेम करने वाले से मैं अच्छी वस्तु न रख छोड़ूंगा, उन्हें दूंगा। प्रभु जी आज इन्हें वो जरूरतमंद चीजें इन्हें दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है मेरे वचन में तुम बने रहोगे, मेरा वचन तुम्हारे अंदर बना रहेगा, जो तुम चाहोगे मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज प्रभु जी तेरे वचन के अधीन होकर, तेरे आज्ञा को मानकर, तेरे वचन को मानकर, तेरे वचन के अधीन होकर ये चल रहे हैं, तो प्रभु जी आज इनके ऊपर आप अपने आप को प्रकट करके वो सारी वस्तु जो इन्हें चाहिए वो पूर्ति कर दीजिए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। यीशु अपना हाथ बढ़ा जिसमें दाहिने हाथ में दीर्घायु और बाएं हाथ में धन और महिमा, ये लंबी आयु वाला परमेश्वर हाथ इनके ऊपर रख दे और धन महिमा वाला हाथ इनके ऊपर रख दे। जिन लोगों ने परमेश्वर तेरी आज्ञा को मानने के लिए, वचन मानने के लिए तैयार हो गए हैं, तो अपने आप को प्रकट कर दीजिए मेरे परमेश्वर, आज इन पर प्रकट कीजिए, आप अपनी सामर्थ दिखाइए मेरे खुदावन। जो बीमार था प्रभु जी, बाइबल कहती है प्रभु जी जिन बीमारों पर अपनी सामर्थ आपने दिखाई, जैसे प्रभु जी सूखे हाथ वाले पर सूखा हाथ प्रभु जी सही हो गया, जैसे लकवे के रोगी पर, जैसे कुबड़ी औरत पर अपनी सामर्थ दिखाई मेरे परमेश्वर, वैसे इन लोगों को सामर्थ दिखा हे महान परमेश्वर। जिस प्रकार पत्थर पर अपनी सामर्थ दिखाई, मच्छी के मुंह से सोने का छीका तूने निकाल कर दिखाया, अपने आप को उनके पर प्रकट किया मेरे प्रभु, उसी प्रकार आज इन बेटे बेटियों पर अपने आप को प्रकट कर दीजिए प्रभु जी। जिनके घरों में नशा, शराब, गांजा, अफीम, भांग, चिट्टा, मेडिकल नशा, जो भी प्रभु जी तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, जो भी प्रभु जी नशा चले, वो गंदी आत्मा इनको छोड़कर जाए, क्योंकि प्रभु आपने कहा था मनुष्य का शरीर परमेश्वर का मिंद्र है और इसमें पवित्र आत्मा वास करता है, कोई इस मिंद्र को नाश करेगा उसे मैं नाश कर दूंगा। हे महान पिता प्रभु यीशु, आज उस बीमारी को, आज उस नशे की आत्मा को आप नाश कर दीजिए प्रभु जी, क्योंकि ये तेरा मिंद्र है और तेरे मिंद्र में तेरा पवित्र वचन रहे मेरे परमेश्वर, तू खुद रहे, पवित्र आत्मा रहे मेरे परमेश्वर, इसीलिए वो सारी नशे की आत्मा इनके शरीर को, बॉडी को छोड़कर निकल जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हुक्म देता हूं, वो सारी नशे की आत्मा इनके शरीर को छोड़े और निकल जाए। प्रभु तू अद्भुत चिन्ह और चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, पराक्रमी परमेश्वर। ये जो वचन प्रभु जी ये मनन कर रहे हैं, तो आज से ये बेटे बेटियां प्रभु जी आपसे प्रेम करे, क्योंकि तूने कहा था जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है। प्रभु जी इन लोगों ने आज आज्ञा मानी है और उसको आज्ञा पर चले हैं प्रभु जी, तो आपसे ये प्रेम किया है। जब आपसे इन लोगों ने प्रेम कर लिया है, और प्रभु जी वचन कहता है जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा। हे स्वर्गीय पिता, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से इन लोगों से प्रेम कर मेरे परमेश्वर, एक एक जन पर प्रकट करके दिखा मेरे प्रभु। आज उस परेशानी से, उस केस मुकदमे से, उस लड़ाई झगड़े से, उस अशांति से, उस असफलता से आज ये बेटे बेटियां छूट जाए प्रभु जी, जब अपने आप को तू प्रकट करेगा। हे पिता, तू अपने बेटे
को इन लोगों पर यीशु मसीह नासरी को प्रकट करे। आज ये छूट जाए उस बीमारी से, उस दुख से और उस पीड़ा से, उस गरीबी से। हे परमेश्वर, जिन लोगों को प्रभु जी विदेश जाने के लिए रिक्वेस्ट भेजी है, जो प्रभु जी लोग रिक्वेस्ट भेजी है मेरे पिता परमेश्वर, जो बांझ है, हे महान पिता इन बेटियों को आशीष दे मेरे प्रभु, बच्चे के साथ ब्लेस करे और विदेश जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं प्रभु जी वो जाए, क्योंकि प्रभु जी सारे डॉक्यूमेंट के काम तूने तैयार कर दिए, क्योंकि प्रभु ये लोग आज आपकी आज्ञा मानने के लिए तैयार है। तो आपने भी इन लोगों के लिए विदेश के लिए प्रभु जी आपने तैयारी कर दी है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं प्रभु जी उन्हें बड़े जॉब के साथ, गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करे और बुद्धि और समझ दे। जो रात दिन प्रभु जी आपके सामने आकर प्रार्थना करते हैं और आज्ञा मानते हैं, आपसे प्रेम रखते हैं और आपके वचनों को मानने के लिए तैयार हैं और वचन मानते, कभी वचन से खिलाफ नहीं चलते हैं। तो मेरे परमेश्वर ये बेटे सारे जितने इस वक्त प्रार्थना सुन रहे बेटे और बेटियां, सब परमेश्वर बड़े जॉब के साथ, गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस हो और बड़े अधिकारी बने। तेरे वचन पूरा करना कि तेरे संतान बड़े अधिकारी होंगे। वो अधिकारी यही होंगे प्रभु जी जितने प्रार्थना सुनने, क्योंकि नंबर लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे जिनके अंदर तेरा वचन है, वो नंबर है। तो प्रभु जी ये बेटे बेटियां आने वाले समय में परमेश्वर बड़े अधिकारी होंगे, गवर्नमेंट जॉब के साथ ये ब्लेस हो प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। जिनका एग्जाम है प्रभु जी वो एग्जाम परमेश्वर उसमें पास हुए, सबसे टॉप रहे मेरे परमेश्वर। जिनका मेडिकल है वो मेडिकल पास कर मेरे पिता परमेश्वर, उस मेडिकल में परमेश्वर इन्हें नॉर्मल बता मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। हे सर्वशक्तिमान, ये आपकी आज्ञा और वचनों को मानने के लिए तैयार है, तो बड़ी आशीष है इनके प्राय। थैंक यू जी, धन्यवाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी। जिन लोगों ने प्रभु आपके राज्य में बोया है प्रभु जी, उन लोगों को मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापस दे, अंधन भंडार भर दे, जरूरतमंद चीजों को पूरी करे। इनकी कमाई खाने वाले दुष्ट को ऐसा गुड़के कि वो नाश हो जाए और शैतान नाश हो जाए, क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर तेरे आज्ञा को माना है, वचन पूरा किया। इसलिए प्रभु जी आज से इनकी कमाई कोई दुष्ट न खाने पाएंगे, ये खुद अपनी कमाई खा पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। ये बेटे बेटियां अपनी कमाई खुद खाने पाए प्रभु जी, कोई दुष्ट इनकी कमाई न खाने पाए मेरे परमेश्वर। जिस प्रकार मेरे पिता परमेश्वर उस सापत विधवा के औरत के घर में प्रभु जी उस हांडी में से मैदा नहीं मुका, उसी प्रकार प्रभु जी इनके घर में कभी परमेश्वर कोई घटी न होने पाए। हर एक घटी को प्रभु जी इनके किचन में, इनके खेती बाड़ी में, इनके पशुओं में हर एक घटी को पूरा करना प्रभु जी। जिनके पशु बीमार रहते हैं आज के बाद वो बीमारी यीशु के सामर्थ्य नाम से इनके पशुओं को छोड़कर जाए, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा मैं तेरे पशुओं की बढ़ती करके दूंगा। आज से इनके पशु घटेंगे नहीं, बढ़ते करके देगा परमेश्वर। आज से ब्लेस हो ये पशु यीशु के सामर्थ्य नाम से, खेती बाड़ी इनकी ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि इन लोगों ने तेरे राज्य में बोया प्रभु जी। आशीषित कर इन लोगों को सबको, जिन लोगों ने आज्ञा मानने के लिए तैयार हो गए, आज के बाद वचन नहीं तोड़ेंगे, वचनों पर चलेंगे। वचन में लिखा है तू अपने पड़ोसी से प्रेम कर, तो परमेश्वर ये वचन के अनुसार कर रहे हैं। तो आज से प्रभु आप इनसे प्रेम कर रहे हैं और अपने आप को इनके ऊपर प्रकट कर रहे हैं, आप प्रकट कर रहे हैं। तो इनके घर में सुख और शांति, अंधन भंडार के तू भरेगा, आज ही करेगा, अपने आप को प्रकट करके प्रभु जी दिखाएगा इन लोगों को। थैंक यू जी, धन्यवाद पिता। आज की प्रार्थना जितने लोगों ने दिल से सुनिए, आत्मा से सुनिए, इनके घर में प्रभु जी बड़ी खुशखबरी दे, गुड न्यूज दे, अच्छी खबर दे। ये प्रार्थना सुनते ही जिस काम पर हाथ लगाई यहोवा उनके साथ रहे, यूसुफ की तरह इनके सारे काम सब